हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की डेट बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 24 जनवरी यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन निकल चुका है तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा, बट ज़्यादा कुछ था नहीं। पर्सनली मुझे लगता है कि हल्का सा बेरिश पुश है था प्राइस में, एंड मेनली बिकॉज ऑफ मतलब काफ़ी स्टॉक्स ने नीचे धकेलने की कोशिश करी है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। जो स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो है HDFC बैंक और HDFC। तो मुझे लगता है कि इनमें तो बजट तक रैली रहेगी। अब बस 4-5 दिन रह गए हैं, तो देखते हैं कब तक इनकी रैली चलती है। क्योंकि बाकी स्टॉक्स जिस तरह से हल्का हल्का अपनी करेक्टिव मोड में नीचे नीचे उतर रहे हैं, तो इन दोनों का बिल्कुल ही काउंटर प्राइस एक्शन चल रहा है। तो लेट्स सी कब तक चलता है गेम। बट चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं निफ्टी से ही। तो अगर हम निफ्टी का प्राइस एक्शन देखें आज, तो इट वाज बेसिकली दिस, ओके, येट अनदर नेगेटिव बेरिश डे इन इटसेल्फ। लेकिन कल के कंपैरिजन में प्राइस एक्शन वाज स्टिल काइंड ऑफ साइडवेज। तो इसको अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो दिस इज निफ्टी 1 डे। तो इफ यू सी हियर, दिस इज एक चैनल जैसा बन रहा है, उसके बाद चैनल से उतरने के बाद अब प्राइस साइडवेज है। सो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली साइडवेज प्राइस एक्शन है। नीचे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ऊपर एक अच्छी खासी सप्लाई है। जैसी प्राइस नीचे जाता है बाइंग हो जाती है, जैसी प्राइस ऊपर जाता है सेलिंग हो जाती है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइस किसी भी डायरेक्शन में एक डिसाइसिव मूव ले, चाहे ऊपर ले चाहे नीचे ले, एक बड़ी मूव तो मुझे लगता है आएगी। अब ये देखना है कि ये कब आएगी और कितने टाइम बाद आएगी, ये कोई नहीं कह सकता। इट्स रियली हार्ड टू से दैट फॉर श्योर, बट इट इज, आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बिग मूव ऑन आइदर साइड। या तो ऊपर चला जाए तो ऊपर की तरफ, या नीचे चला जाए तो नीचे की तरफ। तो देखते हैं ये मूव कब आती है, किस समय आने की कोशिश करती है। अगर बैंक निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक, सो दिस इज टुडे। अब इन इटसेल्फ अगर आप देखो, ये कल का प्राइस एक्शन था, ये आज का है। सो दिस इज बेरिश एंगल्फिंग, एक एंगल्फिंग कैंडल बन गई, एंड दैट टू एट ये 42,700 का जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उस पर। तो अब और तीसरी तरफ ये जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है, रेड लाइन, ये भी प्राइस को काटती हुई आ रही है। सो नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट। आइडियली अगर ये 42,730 की जो लाइन है, 42,700 का जो सपोर्ट है, ये अगर टूट गया तो फिर प्राइस वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी को हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो व्हाट वी सी इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ओल्ड सपोर्ट दैट इज प्लेइंग इट्स रोल। ठीक है, ये 42,700 ही अप्रोक्सीमेटली अगर इसको ले लें। सो दिस वाज येस्टरडे एंड दिस इज टुडे। आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखो, पूरा का पूरा नीचे ही था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जाके थोड़ी सी बाइंग आई है। तो इसको एक बार हटा देते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन विल बी कि यहाँ से क्या। तो अगर कल भी इस तरह का ही एक बेरिश प्राइस एक्शन निकलता है, यही, थिंक अबाउट इफ द सेम कैंडल रिपीट्स टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट 1 आवर, तो फिर ये प्राइस नीचे ही जाएगा, फिर ये इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये देखने वाली चीज होगी कि ये क्या, ये यहीं से ही वापस नीचे उतर जाता है या फिर ये रुका रहता है। सो वील कीप एन आई ऑन दिस, ओके। अब इसमें अगर आप नॉर्मली इफ वी लुक एट द स्टॉक्स, HDFC बैंक को तो छोड़ ही दें, HDFC बैंक तो बहुत ज्यादा बुलिश है। एज बी सेड, HDFC बैंक और HDFC ये दोनों जो हैं वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। बाकी सब काइंड ऑफ नीचे ही धकेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक। अब ICICI बैंक में अगर प्राइस एक्शन देखें, सो दिस वाज येस्टरडे एंड दिस इज टुडे, लुक एट दिस, 2 days ऑफ कंटिन्यूअस फॉल। ओके, इन इटसेल्फ फॉल नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2 दिन का कंटिन्यूअस फॉल है। इनफैक्ट अगर ICICI बैंक को हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें, सो इफ यू लुक एट दिस, ओके, ये एक, इसमें कंटिन्यूअसली हायर लोज बन रहे थे, विच इज अ बुलिश सिग्नल। फिर उसके बाद प्राइस जाता है इस जगह पे, विच इज 878 पे जाके ये प्राइस यहाँ से नीचे उतरता है। दिस वाज मंडे, ये कल था, और ये ट्यूसडे आज वापस से 878 से ही रिजेक्शन लेता है। सो 2 बार लगातार प्राइस ने 878 को ठोकर मार दी, विच मीन्स ओनली वन ऑफ टू थिंग्स। या तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है, विच मीन्स कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा। उसकी भी इंडिकेशन हो सकता है कल मिल जाए। एज वी सेड, अगर ऐसा ही एक कैंडल कल फिर से बन गया, तो फिर ICICI बैंक नीचे की तरफ जा रहा है, इसको मुझे लगता नहीं कोई रोक पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ये भी हो सकता है कि इसमें बुल्स को फंसाया जा रहा है। ठीक है, जो लोग जो बुल्स खरीदते हैं उनको नीचे धकेल दिया जाता है, फिर से खरीदते हैं, फिर से धकेल दिया जाता है। तो बेसिकली 2 बार बुल ट्रैप हो गया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, विच मीन्स कि ये जो विक बनी है,
इस विक के बेसिस पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ पुश लेता है तो देन इट कैन गो शार्प अपवर्ड ऑल्सो. ओके, सो बोथ ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज आर ओपन. पर्सनली आई थिंक कि जो बेरिश थी पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा है. बट अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि बड़े लोग किस तरह से फंसा रहे हैं कहना बहुत मुश्किल है. या तो सही में यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, बुल्स ने कोशिश करी लेकिन अब बुल्स थक चुके हैं, जिसका प्रूफ कल मिल जाना चाहिए आइडियली. सो इस तरह एक बुलिश पुश के बाद प्राइस कैन गो डाउनवर्ड प्रोवाइडेड वी सी अ विक. एक विक या एक बेरिश कुछ एक रिजेक्शन मिल गया तो प्राइस कैन गो डाउनवर्ड. सो दिस विल बी अ पॉसिबिलिटी. द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ से अब तीसरा अटेम्प्ट फिर से बुल्स मारे और वो ऐसा डिसाइसिव अटेम्प्ट मारे कि उसके बाद सीधा 878 को तोड़ के 887 और इसके भी ऊपर ले जाए. ओके, सो दैट वुड बी अनदर इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी. बाय द वे, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जो SGX निफ्टी में बन रहा है. ओके, SGX निफ्टी में 4 आवर्स फ्यूचर्स पे, which is this. So SGX निफ्टी के जो 4 आवर फ्यूचर्स हैं दे हैव फाइनली नीचे से ऊपर चल चल के अब 200 मूविंग एवरेज पे अटक चुके हैं. ओके, ये पिछली बार यहाँ अटके थे दिसंबर 22 में, जिसके बाद रिजेक्शन आ गया था. उसके पहले इट वाज अबव द 200 मूविंग एवरेज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये नीचे उतरने के बाद 200 मूविंग एवरेज के नीचे उतरने के बाद पहली बार दिसंबर 21 को टकराया था. उसके बाद इट वाज बिलो ऑल दिस वाइल and now finally it is coming back to the green line 200 moving average SGX Nifty 4 hour पे, which means कि यहाँ से now this will be an interesting point. ठीक है, क्योंकि नीचे से एक तो 50 ऊपर की तरफ आ रही है, so this direction is bullish, this generally it's bearish. अब अगर ये बुलिश जो पुश है वो इसको इसके ऊपर लेके इस 18,300 के ऊपर, तो फिर एक अच्छी बुलिश रैली इसमें भी आ सकती है. सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग लेवल टू कीप एन आई ऑन. ठीक है, और इसमें हम प्राइस एक्शन को डेफिनेटली नजर रखेंगे. ये एक बेसिकली 18,237 18,230 का जो जोन है, 250 मोटा मोटा इस जोन के ऊपर, बेसिकली ग्रीन लाइन के ऊपर. तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है मुझे लगता है इसके ऊपर एक अच्छा बुलिश पुश अपने को मिल सकता है अगले 100-150 पॉइंट का, इफ नॉट मोर. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. और यहाँ से अगर रिजेक्शन हुआ तो फिर ये नीचे की तरफ भी धक्का मार सकता है. तो इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन रहेंगी. ओके, इसके अलावा जो और प्राइस एक्शन रहा वो रहा LNT में. देखो LNT में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो 2 दिन था दिस वाज अ ब्रेकआउट. उसके बाद ये तीसरे दिन दिस वाज फ्राइडे को एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई थी, जिसकी वजह से अब 3 दिन लगातार प्राइस ने नीचे की तरफ फॉल देखा है एंड इट हैज कंप्लीटेड द रिट्रेसमेंट. सो ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट वाली जो मूव है वो इसने सॉर्ट ऑफ कंप्लीट कर ली है 2200 को टच करके. ओके, सो वी हैव डन दिस. अब ये तो हो गया कंप्लीट. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूएशन है. ओके, या फिर दिस होल थिंग कंटिन्यूज एंड द प्राइस कीप्स गोइंग डाउन. राइट, सो वी कैन नॉट से फॉर श्योर, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा देखने लायक कि ये LNT आखिर में क्या करना चाहता है. तो अभी तक का प्राइस एक्शन तो कहीं ना कहीं इट वाज एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस एक्शन बन गया. लेकिन अब इसके बाद प्राइस कहाँ जाएगा, दैट इज समथिंग विच वील हैव टू जस्ट फिगर आउट. तो इसको देखते हैं अभी एंड वील कीप एन आई ऑन दिस एंड टू सी कि ये क्या करना चाहता है. लास्ट डिस्कस करते हैं एक्सिस बैंक को, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा है एक्सिस बैंक में. तो एक्सिस बैंक में हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले तो वहां चलते हैं एक्सिस बैंक आवरली पे. सो इफ यू लुक एट द एक्सिस बैंक ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, what we were discussing was the possibility of a head and shoulders. Okay, the fact that there was this earnings release, all right, which was supposed to happen yesterday. तो वो अर्निंग्स रिलीज कल शाम को थी, जिसका इम्पैक्ट आज सुबह आना था कहीं ना कहीं. Now, if you look at this, it's a positive surprise on both the sides, earnings also and revenue also, and yet look at the way the price fell. Okay, अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा था पर्सनली कि ये एक और हेड एंड शोल्डर्स देके ऊपर ब्रेकआउट कुछ ना कुछ दे सकता है, इन विच केस द प्राइस वुड हैव गॉन फर्दर अप. लेकिन नहीं, ये तो 940 से सीधा 904 पे 40 पॉइंट की मूव देके बिल्कुल ही नीचे उतर गया. सो दिस वाज अ क्वाइट सरप्राइज ऑन द बेयरिश साइड, व्हिच मींस कि बेयर्स ने ये सारे के सारे बुल्स को थका दिया, तड़पा दिया और अर्निंग्स वाले दिन इन सबको बाहर निकाल दिया. सो एक तरह से हमारी ये जो बेयरिश जो इसमें हाइपोथेसिस थी, दिस सॉर्ट ऑफ हैपेंड, केम थ्रू हियर. एंड इफ वी लुक एट इट फ्रॉम द डेली पर्सपेक्टिव, डेली चार्ट पे देखें
तो दिस हैपेंड, सो बेसिकली देयर वाज अ फॉल। ये जो वेज है, इस वेज के कॉन्टेक्स्ट में प्राइस फेल, ब्रोक फ्रॉम द सपोर्ट जोन, देन 4-5 दिन तक इसने एक कोशिश करी वापस ऊपर जाने की, इस लेवल को नहीं तोड़ पाया 940 को, और वापस से नीचे टूट गया। अब ये तो एक बेरिश खबर ही है स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं। तो ये 904 पे ही सारा गेम चल रहा है इसका एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब ये 904 से अगर ये नीचे उतरता है, बेसिकली 900 का जो जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे अगर ये नीचे जाता है, तो फिर ये आगे के लेवल्स 850 फिर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दूर है इसके लिए। ओके, तो जिस तरह से 940 से 900 पे पहुंचा है, उसी तरह से धीरे 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 चलते चलते ये 850 तक भी जा सकता है, प्रोवाइडेड ये 900 रुकता है। तो इफ दिस 904 जोन इज नॉट हेल्ड, अगर ये 904 अगर नहीं रुकता, तो फिर ये फिर नीचे ही जाएगा 850 पे। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दैट वील कीप एन आई ऑन। अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले। अगर मिलेगी तो मुझे लगता है लेनी चाहिए। दिस शुड बी अ गुड गुड नीचे की तरफ ट्रेड। तो बस देखते हैं प्राइस क्या करता है। चलो, तो इसके साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आए तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।